श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आज शुरू होगा अध्याय 37। भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। काल्यवन को मारने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी सेना ने मथुरा को घेर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में ही उसकी सेना का संहार कर दिया और सारा धन छीनकर द्वारिका वापस लौट आए। इधर जरासंध ने भी जब ये हार देखी तो वो अपनी बची कुची सेना लेकर अपने मगध देश वापस चला गया। सुखदेव जी ने परीक्षित को याद दिलाया कि देखो, मैं तुम्हें 9वें स्कंद में वैसे तो बता चुका हूँ कि कैसे बलराम जी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अनर्त देश के राजा रैवत जी ने अपनी बेटी रेवती का ब्रह्मा जी के कहने पर बलराम जी के साथ विवाह कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयंवर में आए हुए राजाओं को हराकर, जिसमें शिशुपाल और शाल्वादी थे, राजकुमारी रुक्मणी का हरण कर लिया था और उनसे विवाह कर लिया था। वही रुक्मणी जी जो राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार थीं। पर एक बार फिर से मैं तुम्हें इस कथा को सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा भीष्मक की एक सुंदर कन्या और 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था। जब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा भाई मेरी शादी शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, तो उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। रुक्मणी जी पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। ब्राह्मण देवता ने द्वारकापुरी पहुंचकर रुक्मणी जी का पत्र श्री कृष्ण को दे दिया। पत्र कुछ यूं था: हे प्रियतम, मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, पर मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह के पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसमें जुलूस निकलता है और जिस कन्या का विवाह होना होता है, दुल्हन को नगर से बाहर गिरिजा देवी के मंदिर जाना पड़ता है। हे कमल जैसे नैनों वाले, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी अपने आत्म शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। ऐसे आपको अगर मैं प्राप्त न कर सकी तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि व्रत के द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। संदेश मिलते ही भगवान श्री कृष्ण ने दारूक को तुरंत रथ जोत कर लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता उसी रथ में सवार होकर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए अपने साथ में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि इन सभी को लाया था। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित विवाह देखने आ रहे हैं। तब राजा जी ने उनका स्वागत और पूजा अर्चना की और उनके ठहरने के लिए उचित प्रबंध किया। उसी समय रुक्मणी जी देवी जी के दर्शनों के लिए चल दी। उनकी रक्षा के लिए साथ में ढेर सारे सैनिक भी थे। रुक्मणी जी ने हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर मन से पूजा करी और देवी से वर मांगा कि उनकी इच्छा पूरी हो। जब वो पूजा करके लौट रही थीं, तब भगवान श्री कृष्ण जो भीड़ में छुपे हुए थे, उन्होंने आगे बढ़कर रुक्मणी जी को उठा लिया और अपने रथ में बैठाकर बलराम जी और अन्य यदुवंशियों के साथ वहां से चल दिए। उस वक्त जरासंध के वश में आए अभिमानी राजाओं को ये बहुत बड़ा तिरस्कार लगा और उन्हें अपनी यश कीर्ति का ये नाश सहन ना हो सका। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी सेनाओं को तहस नहस कर डाला और जरासंध भी भाग गया। शिशुपाल वापस अपनी राजधानी लौट आया। इधर रुक्मणी का भाई रुक्मी क्रोध से भरकर एक बड़ी सेना लेकर भगवान का पीछा करने लगा। रास्ते में युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना को भी तहस नहस कर डाला और रुक्मी को उसी के दुपट्टे से बांधकर उसकी दाढ़ी, मूछ और केश ये सब कटवा कर उसे कुरूप कर दिया।
बलराम जी ने जब रुक्मी की यह हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका पहुंचे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक रुक्मणी देवी से विवाह किया। घर घर में सभी ने उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी देवी के साथ देखकर द्वारका वासियों को बहुत सुख मिला। और इस तरह से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। 38वें अध्याय में हम सुनेंगे प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोध की अग्नि में भस्म हो गए थे। फिर से शरीर लेने के लिए उन्होंने भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया था। वही कामदेव अब की बार श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी देवी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। अभी बालक प्रद्युम्न 10 दिन के भी ना हुए थे कि शंबरासुर नाम का राक्षस अपना वेश बदलकर सूतिका गृह के अंदर जाकर उनको हर कर ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने निगल लिया। तदनंतर मछुआरों ने दूसरी मछलियों के साथ उस मगरमच्छ को भी पकड़ लिया और मछुआरों ने मछलियों के साथ उस मगरमच्छ को भी वापस शंबरासुर को भेंट कर दिया। रसोइयों ने जब मछलियों के साथ उस मगरमच्छ का भी पेट काटा तो उसमें बालक प्रद्युम्न को देखकर उन्होंने शंबरासुर की दासी मायावती को सौंप दिया। वो बालक साक्षात कामदेव का अवतार था और कामदेव की पत्नी रति ही उस मायावती के नाम से वहाँ रसोई घर में काम करती थी। इस प्रकार रति और कामदेव का एक बार फिर से मिलन हुआ। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। एक दिन दैत्यों ने प्रद्युम्न को आकाश में ले जाकर अस्त्र शस्त्रों की उस पर वर्षा करनी शुरू कर दी, पर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने महामाया विद्या के द्वारा शंबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मायावती आकाश मार्ग से अपने पति प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी वापस ले आई और नारद जी ने आकर ये सारी कथा श्री कृष्ण और रुक्मणी को सुनाई। रुक्मणी जी को अपना खोया हुआ बालक प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान ने द्वारकापुरी में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। रति प्रद्युम्न की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और अन्य सभी स्त्रियों ने उस नव दंपति को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। एक ओर तो हम श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखते हैं जिसमें उन्होंने अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दिया और दूसरी ओर उनका श्रृंगार रस से भरा हुआ रूप देखते हैं जिसमें उन्होंने रुक्मणी को हर कर उनके साथ विवाह किया। वहीं कुब्जा को उन्होंने सही किया जिसमें उनका दयालु रूप देखते हैं और शिव की दी हुई बांसुरी से उन्होंने सबको मोहा। ये उनका भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का रूप था। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे, इसीलिए वो सर्व समर्थ देवता माने जाते हैं और आज के कलयुग में भी उनके जीवन से हम बहुत सारी शिक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।